बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पिछले अरसा दराज से ये था कि आसफ़ अली ज़रदारी पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम है, नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम है, इमरान खान सब एहतसाब करेंगे, बिला इम्तियाज़ करेंगे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। एक अरसा दराज से ये ख़बरें हमारे मीडिया की जीनत बनते रहे और आप लोगों तक हम पहुँचाते रहे। न जाने क्या हुआ अचानक कि ये सारी सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई। हमारी समझ में नहीं आता, हुक्मरान वक़्त कोई हो तो वो कोई सोच समझ के फ़ैसले क्यों नहीं करते। आज जब ऐसा है कि मादी में एक अरसा दराज साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी गिरफ़्तार रहे, नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए और मुल्क से इलाज के बहाने चले गए, यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ तक कान रहे, आज ऐसा लग रहा है कि आप नबी पाक मोहम्मद सल्लम की शान में गुस्ताखी कहीं और हुई, फ्रांस में। लेकिन हमने अपने ही मुल्क को जलाओ गलाओ शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी, अपने ही लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। पाक पुलिस के जवान शहीद हो गए, जबकि तहरीक के लोग कहते हैं उनके भी लोग हो गए। ये कहीं कुछ साजिश तो नहीं? क्या ऐसा लग रहा है कि अब इस पाकिस्तान में सिर्फ एक दो इशू है? एक तो ये जो फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा किया जा रहा है, दूसरा जहांगीर तरीन, लगता है ज़रदारी साहब भी ऑनेस्ट हो गए, उन पर कोई केस नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी साफ़ सुथरी क़यादत हो गई, मौलाना फजलुर रहमान पर भी कोई इल्ज़ामात नहीं है। PDM भी नाकामी के बाद तितर बितर होके भी एक दूसरे के तल्ले मिलते कर रहे हैं, मैंने नाल मलाला, मैं नहीं मिलना, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन 2 दिन से पूरा पाकिस्तान हालत जंग में आ गया है। क्या कोई ये इंटरनेशनल साजिश तो नहीं? दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं दुनिया में जो आप नबी पाक मोहम्मद सल्लम की शान में तड़पता ना हो, उसका दिल आपके लिए ना धड़कता हो, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यकीनन एक नामुनासिब वाक़या हुआ जिस पर पाकिस्तान में एहतजाज किया गया। इसको लीड किया तहरीक के लब्बैक ने, खादम सैन रिजवी सब दुनिया से चले गए, लेकिन हर पाकिस्तानी की नहीं, हर मुसलमान की आवाज़ थी। हुकूमत से गलती ये हुई, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सोई हुई थी शायद। आज दुनिया भर का मीडिया मास हुआ है पाकिस्तान मीडिया के, क्योंकि मैं समझता हूँ हमें कोई ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए जिससे 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े, जो 2 भाई आपस में दस्तों गिरेबान होने चाहिए। सियासत पे तो पाबंदियाँ लगाते हैं, ये लगाते रहें, ज़ोर आवर हैं, ताकत आवर हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं इनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज पूरी दुनिया में ये ख़बरें नशर हो रही हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदगी हो रही है, साद रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया गया, नाम लेके तरीके लब्बैक ये कर रही है, वो कर रही है, तसादम हो रहा है, पुलिस वाले लोग मर रहे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये बात उठाई जा रही है। कहीं ये तो नहीं आज हमें सोचना होगा कि अचानक इसमें कोई बैरूनी साजिश है या अंदरूनी साजिश है, जो असल मुल्क के लुटेरे हैं उनको बचाने के लिए एक नई हवा खड़ी कर दी गई है। तहरीक लब्बैक ने जो किया ठीक किया, इन्होंने पुरअमन एहतजाज करना इनका हक था, हक अदा किया। और हर आशिक रसूल करता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो आशिक रसूल ना हो, ये तो नामुमकिन है। लेकिन नाज़रीन, मैं तहरीक हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, ब्रिगेडियर एजाज शाह और गालबन वो मजहबी अमून नूरुल हक साहब ने यह मुआहदा किया था फ्रांसीसी सफ़ीर वापस कर देंगे, फिर शेख रशीद साहब भी करते रहे। आपने वो वादा किया क्यों जो पूरा नहीं कर सकते? आपने किसी भी हुकूमत के दरमियान, मुजाहिरीन के दरमियान या 2 जमातों के दरमियान मुआहदा वो होता है जो दोनों जमातों को मंजूर हो और उसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाए। क्या ये मुआहदा करने और करवाने वाला दोनों इस पर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? डांग टपाओ वाली पॉलिसी की क्या जहालत है भाई आपकी। अगर ये आप पूरा वादा नहीं कर सकते थे तो आप जो कायदीन आपके पास तहरीक के पास आए थे उनसे बैठते, उन्होंने कहा जी स्वार्थी सतह पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसको दुनिया में उठाया है, हमने हर जगह आवाज़ बुलंद की है। फ्रांस में जो उन्होंने किया है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और करते रहेंगे तो अब वक्त तक हमारा आखिरी सांस नहीं चल सकता, हमारी तो ज़िंदगी का सांस ही निकल सकता जब तक उसमें इश्क मोहम्मद ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि ना हो। लेकिन मेरी समझ से बाहर है, बग़ैर सोचे समझे वो मुआहदा कर लिया गया।
कि हम जो फ्रांस के सफ़ीर वापस भेज देंगे। ये नहीं देखा कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे, वहाँ पाकिस्तान काम कर रहा है नहीं कर रहे, क्या वो निकालेंगे तो दूसरे यूरोपियन चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। किसी भी मुआहदा करने से कबल उसके बारे में सोचा जाता है कि इस पर अमल दरामद करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, जिसके साथ कर रहे हैं कल को उनको एहतजाज का मौका तो नहीं दे रहे। कोई ऐसा मुआहदा नहीं करना चाहिए, उनसे बारगेनिंग में बैठना चाहिए कि आप बताएं दूसरे मुल्क में अगर किसी ने नाइंसाफ़ी की है तो हम अपने मुल्क में जलाओ घिराओ क्यों करें। ये कौन सा आशिक रसूल है जो दूसरे मुसलमान की तकलीफ़ का बायस बनेगा, ये बन ही नहीं सकता। तहरीक लब्बैक ने ये आवाज़ उठाई, ठीक उठाई, लेकिन नहायत मेरी अदब एहतराम से मिन्नत से गुजारिश है, इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे, कुचल देंगे। वज़ीर आज़म साहब यकीनन हुकूमत की रिट होनी चाहिए, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एहतजाज पुरअमन होता, पुरतशद्दद हो तो वो क्राइम हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को भी इस वक्त बड़े समझदारी दानिशमंदी से फ़ैसले करने होंगे। इसको बार बार इनके साथ मुज़ाकरात करने होंगे और उनको कन्विंस करना होगा कि हमें दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान ही नहीं जो इश्क रसूल जिसके सीने में ना हो। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं सड़क पे जलाओ गिराओ शुरू कर दूँ, फायरिंग शुरू कर दूँ, तोड़ फोड़ शुरू कर दूँ, ऑक्सीजन लोगों की अस्पताल ना जा सके, लोगों को गोलियाँ मारूँ या लोगों से गोलियाँ खाऊँ, अपने ही भाइयों को, अपने ही मुहाफिजों को। पुलिस मेरी मुहाफिज है ना, आपकी मुहाफिज है, पाक फौज रेंजर हमारी मुहाफिज है। हम इनके साथ आपस में क्यों टकराएं भाई। पुरअमन एहतजाज किसी ग्राउंड में भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इस साजिश को कोई नहीं समझ रहा कि साजिश के तहत पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया में गलत दिखाई जा रही है। आज ये कहा जा रहा है कि जबकि पुलिस कह रही है कि हमारे 97 लोग ज़ख्मी हो गए पुलिस अफसरान जो आपकी ड्यूटी पर थे, उनमें से कुछ शहीद भी हो गए, और जबकि तहरीक लब्बैक वालों का कहना भी है कि उनके लोग कुछ हलाक हो गए, जान बहक हो गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? हम तो एक दूसरे का बाजू हैं, एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे के मुहाफिज हैं। अगर मेरे आप नबी पाक रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में कहा है तो वो तो वहाँ जिन्होंने गुस्ताखी की है वहाँ आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और हमें ये कह रहे हैं कि मुल्क इंतहा पसंदी का शिकार है, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। ये कैसा एहतजाज है कि गुस्ताखी करने वाला आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है और हम अपने ही भाइयों को मार रहे हैं, अपने ही मुहाफिजों से लड़ रहे हैं। ये नहायत किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। ये कि हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने गुस्ताखी कहीं की है तो हम अपने लोगों को क्यों सजा दें? अगर तरीके लब्बैक वाले भी जाम बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो वो तो हमारे भाई हैं, हमें तो उनका एहसास है। वो तो मेरी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ हूँ। लेकिन खुदारा उनसे भी गुजारिश है कि इस एहतजाज को, इसको समझे कि गुस्ताखी करने वाला आपकी शान के बाहर बैठा है, आपको इंटरनेशनल मीडिया ज़राए इब्लाग गलत तरीके से पेश कर रहा है। हो सकता है कि मीडिया में आपकी आवाज़ भी सही ना जाती हो, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन खुदारा आप जिस नबी के उम्मती हैं, जिसके आशिक हैं, वो तो दूसरे इंसान को पत्थर नहीं मारने का, वो तो ये हुक्म देते हैं कि रास्ते में से एक पत्थर भी उठा के साइड पे कर दो तो ये नेकी लिखी जाती है। ये कहाँ लिखा है कि अस्पताल ऑक्सीजन ना जा सके, एम्बुलेंस से फंसे, जलाओ गिराओ, एक दूसरे को कत्ल करो। मुल्क को अदम इस्तेकाम नहीं चाहिए, इस वक्त इस्तेकाम चाहिए। हमें मिल सबको सोचना होगा, खसूसन इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है, बार बार इनसे मुज़ाकरात करे और इन्हें समझाए कि खुदारा हम आपके साथ हैं। दुनिया भर में, यूएनओ में, अमेरिका में, हर जगह आपकी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो तकलीफ़ किसी को नहीं, आपकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा। लेकिन अब दुनिया ये कह रही है कि मुश्तल अफराद एहतजाज कर रहे हैं, वो उनको कोई गलत नहीं कह रहा जिन्हें मैंने नम किया। लिहाजा मेरी तो ये बात है, वज़ीर आज़म साहब दुआओं में हरगिज़ ना आए। मैं कहता हूँ रिट कायम होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे भाई हैं, इनसे बैठ के मुज़ाकरत करें। और इनसे भी गुजारिश है, खुदारा जलाओ घराओ नहीं। आप तो उस नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लाह अलैहि के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो ऊँची बोल के भी किसी को परेशान नहीं करते थे। एहतजाज का ये रास्ता मुनासिब नहीं कि आप मिनटों का सफ़र दिनों में हो जाए, पूरा पाकिस्तान चौक हो जाए, कोई किसी की खुशी गमी में ना जा सके, रोज़गार ना जा सके, लोग बेरोज़गारी से तंग आ जाएं, घरों से निकलते हुए खौफ खाएंगे पता नहीं किस वक्त कोई मार जाएगा। इसको रोकना होगा। ये तरीके लब्बैक की क़यादत को सोचना है। आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन खुदारा
खुदारा इस मुल्क को अमन कायम रखना भी हम सब की जिम्मेदारी है। ताकत के इस्तेमाल से हर मसले का हल नहीं होता, दानशमंदी से करना चाहिए। अगर एक मुआहदा मैं समझता हूँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था तो हुकूमत को बैठ के कहना चाहिए कि हमसे ये मुआहदा ऐसा नहीं होता, माजी में एजाज शाह सब कर गए, लेकिन हम इसकी पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएंगे और आखिरी दम तक जद्दोजहद करती रहेंगे। ना पाकिस्तान ने इसकी आवाज़ बंद की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 50,000 दफ़ा कहा। शेख रशीद साहब ने ख़त्म नबूवत में आशिक़ रसूल है बहुत बड़े, मैं उन पर कैसे शक कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता नाज़रीन कि ये मौका ऐसा है। अब आप देखें जो मुल्कों को अरब रुपया लूटा नवाज शरीफ ने, वो बैरून मुल्क लंदन मौजे कर रहा है। शाहिद अकार वसीन पर है, जरदारी पर अरब रुपये के इल्ज़ाम है, वो सियासी बयान PDM एक दूसरे से लड़ रही है। लेकिन 22 करोड़ आवाम सड़क पे निकलते हुए डर रही है कि पता नहीं किस मोड़ पे ट्रैफिक बंद हो, कोई गोली चले, लाठी चले, कोई मरे। खुदारा इस रविश को रोके। हुकूमत और तहरीक पर लोगों को बैठ के फैसला करना है कि खुदारा हमने आपस में नहीं लड़ना, जिन्होंने गुस्ताखी की है उसके खिलाफ दुनिया में आवाज़ उठानी है, ये हमारा हक है, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी भी मुनासिब नहीं है। बरतानिया हमें मनी लॉन्डर फलां कह रहा है लेकिन हमारे लोगों को नहीं दे रहा। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ मुज़ाकरात का रास्ता निकालें और तहरीक के तलिबान के आपकी इस कुर्बानी को अल्लाह करेगा। लेकिन याद रख लें जिस ज़ात के लिए आप निकले हैं वो ऊंची आवाज़ से किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे। इस एहतजाज को पुरतशद्दत ना हो, अल्लाह का वास्ता इसको रोके। किसी को तकलीफ़ देना इस्लाम में जायज़ नहीं है। पुरअमन एहतजाज करे और हुकूमत को चाहिए कि आइंदा कभी भी किसी से जो मुआहदा करे पूरा करे। अगर पूरा नहीं कर सकता तो डंग टपाव के लिए मुआहदा ना करे, उससे पहले उन्हें बताएं कि हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में लेके जाएंगे सफारती सतह पर, जो सफारती अदाब है। हर मुल्क का अपना कानून है। हाँ, हमें आप नबी पाक से आगे ना कोई था ना है ना हो सकता है। अब इस मामले को डाकू लोड से लगे, PDM जो एक दूसरे को चोर डाकू बुरा भला कहती थी, कह रहे तुमने सौदेबाजी की, तुम ताकतवरों से ले रहे हो, NRO तुम ताकतवरों से ले रहे हो, वो सारी चीज़ें छुप गई। लेकिन मेरे लोग आम शहरी जो सड़कों में, मेरे भाई हैं मदरसों में पढ़ते हैं, जो ट्रैफिक में जा रहे हैं, जो सारे ही आशिक़ रसूल हैं, वो एक दूसरे की मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। खुदारा इस रविश को ख़त्म करें और हुकूमत को गुजारिश करता हूँ कि इनसे मुज़ाकरा करो। इनको भी कहता हूँ खुदारा अब रोड ब्लॉक ना करें, पुरअमन एहतजाज करें, रोड ब्लॉक ना करें। इससे हमारा इमेज अच्छा नहीं जा रहा। हम तो उस नबी की उम्मती हैं जिस पर कूड़ा फेंका था तो आप चले गए थे। हम तो वो उम्मती हैं जो ये फरमाते हैं कि पत्थर फेंक साइड पे रख दो। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मज़ीद ये एहतजाज नहीं बढ़ेगा, मुहाफ़िज़ों पर गोली नहीं चलेगी, जलाओ गिराओ नहीं होगा, किसी भी बेगुनाह को, चाहे तहरीक का हो या आम शहरी हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और बैठकर इस मसले को एमिकेबली हल कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जज्बात की बजाय दानिशमंदी से इस फैसला करके हल किया जाए और पाकिस्तान का जिन्होंने ख़जाना लूटा अरबों खरबों रुपये, उनके ख़िलाफ़ तेज़ एहतसाब हो सके। इमरान खान साहब ये जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि आप हाकिम वक्त है, आप हमें जवाब दें हैं। हमारी जानो माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। नादरीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल आप तक रखी। शायद कुछ TV पे ऐसी चीज़ें नहीं देते जिससे दो भाई, दो मुसलमान आपस में टकराओ। इस्लाम मिलाने का है, मोहब्बत का है, जज्बे का नाम है, लड़ाने का नहीं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। नादरीन, PDM की तितर बितर हो चुकी है। इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, इमरान खान को ख़तरा है तो ख़ुद से। लिहाजा इमरान खान साहब फैसला पाकिस्तान के मफाद में करें, अमन में करें, खुशहाली के लिए करें, बेरोज़गारी और करप्शन के ख़ात्मे के लिए करें, महंगाई के ख़ात्मे के लिए करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।